अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय का 14वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। आज उसी को श्रवण करते करते हमारा चौथा दिन है। ये श्लोक और इससे पहला वाला श्लोक 13 नंबर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तव में चौथा अध्याय ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चौथे अध्याय को समझकर ही हम लोगों का कर्म योग के आचरण करने में प्रवृत्ति हो सकती है। क्योंकि जब तक हम कर्मयोग का रहस्य नहीं समझेंगे हम उसमें क्यों प्रवृत्त होंगे, और रहस्य को समझकर उसको कैसे क्रियान्वित किया जाए ये सारी प्रोसेस इसी अध्याय में दी है भगवान ने। प्रोसेस क्या होगी? अब कर्मयोग का मतलब आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लें, दिमाग में बिठा लें। अभी तक हम लोग इसकी बात कर रहे हैं दूसरे अध्याय से। दूसरे अध्याय में भगवान ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वहां से भगवान ने कर्मयोग की बात शुरू की थी, इंट्रोडक्शन दिया था वहां पर। इसमें सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं कर्मयोग में। जब भी कर्मयोग का शब्द हमारे कानों में आए तो हम इमीडिएटली 4 बातें सोचें। नंबर 1, कर्म में आसक्ति का त्याग। नंबर 2, सबसे पहले कर्म फल में आसक्ति का त्याग सबसे पहला स्टेप है, कर्म फल में आसक्ति का त्याग। नंबर 2, कर्म में आसक्ति का त्याग। नंबर 3, कर्तापन का त्याग। इन तीनों को करने के बाद हमारा कर्म हो गया निष्काम। इस निष्काम कर्म को भगवान के अर्पण करना, ये चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि हृदय का शुद्धिकरण जो होगा वो भगवान को अर्पण करने से होगा। भगवान को अर्पण किए बिना हृदय शुद्ध नहीं होगा। केवल निष्काम कर्म हृदय शुद्धि का कारण कुछ हद तक ही बनेगा, कुछ सीमा तक ही। भगवत अर्पण सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कर्म फल में आसक्ति का त्याग। कर्म फल हमको इच्छा ही नहीं है फल की। जब हम कर्म करेंगे, फल की इच्छा का औचित्य क्या है? जब कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा ना। आपने कोई अगर मान लीजिए बीज बोया तो पेड़ तो निकलेगा ना। बीज बोना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी सिंचाई भी करनी पड़ेगी, उसको पानी भी देना पड़ेगा। तो वो भी अगर हम कर रहे हैं तो वो तो निकलेगा ही निकलेगा। वो तो स्वतः सिद्ध है उसका निकलना, अंकुरित होना। तो अगर कर्म को ठीक प्रकार से किया जाएगा तो फल देगा ही देगा। तो इसमें आसक्ति क्या रखनी फल में? तो अब कर्म फल में आसक्ति नहीं है तो फिर कर्म में भी आसक्ति क्यों होगी? कर्म में आसक्ति का मतलब यह नहीं है कि कर्म हम ठीक प्रकार से ना करें। कर्म तो हम ठीक प्रकार से कर रहे हैं,
लेकिन कर्म करने के अंदर हमारा जो आग्रह है, जो लगाव है, जो खिंचाव है जबरदस्ती काम करने का, वो नहीं करेंगे। और फिर कर्तापन, इसका भी त्याग करना है, क्योंकि हम जान गए हैं वास्तविक कर्ता भगवान ही है, हम तो है नहीं। ऑफिस का हमने उदाहरण समझा कि वास्तविक कर्ता तो मालिक ही है जो ऑर्डर देता है, हम तो उनके दास हैं। मम इवांशो जीव लोके जीव भूत है सनातन है, हम तो अंश हैं उनके, और वो है अंशी। और अगर अंशी की सेवा नहीं करेगा तो और क्या करेगा? इसीलिए भगवान को तो अर्पण करना ही पड़ेगा जो कुछ भी है। तो भगवत अर्पण चौथा पॉइंट हो गया। अब इसी बात को हम लोग जो कर रहे थे, तो एक बात हम सबने अपने जीवन में अनुभव की होगी कि जब कोई गूढ़ बात या कोई महत्वपूर्ण बात समझानी होती है किसी को, तो हम अपना उदाहरण देते हैं। इसीलिए भगवान भी यहां पर अपना उदाहरण दे रहे हैं, जिससे कि हम लोग उनकी बात से जल्दी से सहमत हो जाएं, कोई संशय ना करें। क्योंकि उस व्यक्ति ने जो हमको सलाह दी है उसके अनुसार उसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, तभी तो वो हमको सलाह दे रहा है। इसीलिए हम भगवान यहां पर अपना सजेशन दे रहे हैं हमको, तो हम उनकी सजेशन को, उनकी ओपिनियन को इमीडिएटली मान लेंगे। तो जब हम अगर उसको मान लेंगे तो फिर ये हमारा डिसीजन हो जाएगा कि हां, हम इसको अप्लाई करेंगे अब। क्योंकि हमें प्रमाण मिल गया ना कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति ने इस तरह का आचरण करा। भगवान ने यह भी कहा था कि अनेक मुमुक्षु लोगों ने, जिन्होंने मोक्ष की इच्छा की थी, इस प्रकार का आचरण करके और कर्म के बंधन से मुक्ति पाई है। तो इसका मतलब हमारा प्रमाण मिल गया हमको। तो इसीलिए हम भगवान की जो सजेशन है उसको एकदम मानेंगे और उसको अप्लाई करने का डिसीजन ले लेंगे। तो हम आज ये डिसीजन ले लिए कि हमको अपने कर्तापन का और आसक्ति का त्याग करना ही करना है। अब क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए भगवान ने हमको अपना उदाहरण दिया। और नंबर 1 महत्वपूर्ण है, नंबर 2 हम इसको कर भी सकते हैं। अगर हम इसको कर नहीं पाते तो भगवान हमसे कहते भी नहीं इतना आग्रहपूर्वक। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग नहीं कर सकते, जैसे ज्ञान वगैरह का अर्जन है। ज्ञान योग के बारे में भगवान खुद ही कह देंगे कि क्लेश कारक है ये, क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। ज्ञान योग के बारे में भगवान का बड़ा स्पष्ट मत है कि ठीक है ज्ञान योग का साधन, लेकिन बहुत क्लेश कारक है, इतना आसान नहीं है। मगर यहां पर भगवान बता रहे हैं कि आप लोग कर सकते हो इसको। अपना उदाहरण नहीं दिया भगवान ने ज्ञान योग में, कर्म योग में अपना उदाहरण दे रहे हैं भगवान। और तीसरा, हमारे पास इसको करने के अलावा और कोई विकल्प भी तो नहीं है। हमारे पास क्या कोई विकल्प है? चाहे हम किसी भी योग का आश्रय लें, चाहे कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, हमको अपनी देहात्म बुद्धि का तो त्याग करना ही पड़ेगा कि मैं शरीर हूं। ये बुद्धि हमारी जो है इतनी गहराई से हमारे हृदय के अंदर जो बैठी हुई है, यही एकमात्र कारण है हमारा इस संसार की वस्तुओं से, संसार के व्यक्तियों से आसक्ति का। तो हमारा जो कर्तापन और भोक्तापन का अभिमान है, ये वास्तव में देहात्म बुद्धि के कारण है। क्योंकि जो हमारा स्वरूप है, नित्य स्वरूप, शुद्ध अभिमान, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास, ये छुप गया है, आवृत हो गया है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है विषय। और हमारे पास विकल्प भी नहीं है, तो हमको करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो भगवान ने बार बार गीता में अनेक बार यह बात कही है कि हमारी ये मान्यता केवल मान्यता मात्र है कि मैं करता हूं। अनेक जगह पर यह बात की है। जैसे अगर हम एक बार सारी भगवत गीता को जब हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो कहां कहां पर भगवान ने यह बात कही है। 3 अध्याय के 27वें श्लोक में हम लोगों ने पहले श्रवण कर दिया है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। ये जो विमूढ़ आत्मा है, अहंकार के कारण इस स्वयं को कर्ता मान रहा है। 3 अध्याय का 27वां श्लोक।
फिर तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। जो तत्वविद लोग हैं, तत्वदर्शी हैं, वो लोग ये मानकर कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात जो प्रकृति के जो अहंकार हैं, रजोगुण तमोगुण, प्रकृति के जो 3 अहंकार हैं, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार, तो ये जो 3 गुण हैं, ये गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। अर्थात गुण अपने गुणों के कार्य जो हैं उसके अंदर विचरण कर रहे हैं, मतलब इंद्रियां अपनी विषयों में विचरण कर रही हैं। इति मत्वा न सज्जते, ये मानकर वो इनसे आकर्षित नहीं हो सकता, इनमें आसक्त नहीं होता विषयों में। फिर चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा, तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम, कि जगत की सृष्टि मैंने की है लेकिन तो भी तू मुझको जो है अकर्ता ही मान। अभी अभी हमने इससे पहले में श्रवण किया था। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट जहां पर भगवान ने यह बात की है। फिर 5वें अध्याय में हम चलें, वहां पर कह रहे हैं 8वें श्लोक में, 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में वहां कह रहे हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्नीत तत्ववित्। नैव किंचित करोमीति, नैव मतलब ये जो तत्व को जानने वाला जो सांख्य योगी है, वो जो तत्वविद है, तत्वदर्शी है, वो ये जानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ मान्यता मात्र है, और इंद्रियां जो हैं अपने अपने विषयों के अंदर गमन कर रही हैं, तो वो ऐसा मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करती हूं। नैव किंचित करोमि इति। फिर 9वें श्लोक में 5वें अध्याय के, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, कि इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थ में बरत रही हैं। वही बात जो गुणा गुणेषु वर्तन्त कहा था, सेम। उसके बाद 6ठी जगह पर भगवान बता रहे हैं, 13वें अध्याय में जाना पड़ेगा, वहां यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति, कि जो इस आत्मा को अकर्ता देखता है वही वास्तव में देखता है। सही दृष्टि यही है कि आत्मा को अकर्ता के रूप में देखना। आत्मा कभी भी कर्ता नहीं है, वही यथार्थ देखता है। फिर 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में बता रहे हैं, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, कि ये जो शरीर के अंदर स्थित है, ये हे कौन्तेय न करोति, न करता है और न लिप्त होता है। ये हो गया हमारा 7वीं जगह पर। अब 8वीं जगह पर बता रहे हैं, 14वें अध्याय में जाना पड़ेगा, 19वें श्लोक में। 14वें अध्याय का 19वां श्लोक है, वहां पर बताते हैं, गुणेभ्यश्च नहीं नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति, अर्थात जो दृष्टा है, जो देखने वाला है, वो तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी को भी कर्ता नहीं देखता। मतलब यही देखता है कि वास्तविक कर्ता जो है गुण ही है। गुण का मतलब प्रकृति। वास्तविक कर्ता आत्मा नहीं है, गुण ही है, वही वास्तव में देखता है। फिर कंक्लूड करते हुए 18वें अध्याय में भी भगवान ने इसी बात को बताया है 16वें श्लोक में, तत्रैव सती कर्तारम आत्मानम केवलम तु यह पश्यति अकृत बुद्धि त्वात् न स पश्यति दुर्मति। दुर्मति का मतलब अशुद्ध बुद्धि, जिसकी अशुद्ध बुद्धि है वही जो है आत्मा को कर्ता समझता है, जिसकी दूषित बुद्धि है, मलिन बुद्धि है। और 17वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 7वें श्लोक में बता रहे हैं, यस्य नाहम कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, जिसका कोई अहम भाव नहीं है, कर्तापन का भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं है, लिपायमान नहीं होती, वह व्यक्ति सब लोगों को मारकर भी, सब लोगों में सारे लोगों को मारकर भी कभी न मरता है न पाप से बंधता है। तो भगवान ने इस प्रकार, ये मैंने आपको 10 जगह पर बताया है कि किस प्रकार से कर्ता नहीं है आत्मा हमारी। जो वास्तव में आत्मा को कर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है, अदरवाइज उसकी बुद्धि मलिन है। तो 10 जगहों पर भगवान ने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से इस सृष्टि की रचना करके भी भगवान अकर्ता है। उसी प्रकार से जैसे भगवान, उसी प्रकार से ये जो जीवात्मा है,
ये भी स्वरूप से अकर्ता है, स्वयं सिद्ध है इसका अकर्तापन। हमारा अकर्तापन सुरक्षित है, स्वतः सुरक्षित, उसको कोई छेड़ नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम अपने को जो कर्ता मान रहे हैं वो है हमारी मूढ़ता। इसीलिए स्वयं को कर्ता स्वीकार करना, मानना हमारी मूढ़ता है, हमारी दुर्मति है। और इसी मलिन बुद्धि के कारण हमको इस संसार में बार बार आना पड़ता है। अब इसका उपाय क्या है? उपाय वही है जो बुद्धि स्वयं को कर्ता मान रही है, उस बुद्धि को अगर ये समझा दिया जाए, संस्कृत कर दिया जाए, उसका मार्जन कर दिया जाए कि तुम आत्मा को कर्ता मत मानो, तो वो वही बुद्धि जो है हमको कर्म बंधन से मुक्त करा देगी। हमारा ये मानना कि हम कर्ता नहीं हैं, यही है सबसे पहला स्टेप इस कर्म बंधन को पार करने का उपाय। तो अब कर्तापन के भाव को दूर कैसे किया जाए, यही है ना सबसे पहला प्रश्न हमारा। तो इसमें दो बातें जान लेनी पड़ेंगी। दो बातों की हम लोग चर्चा करेंगे, उसको अच्छे तरीके से समझें। दो तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं हम इस बात को कि कर्तापन का भाव कैसे दूर किया जाए। इसमें पहला बात जो है वो ये है, इसमें हम तीन चीजों को जानते हैं। एक तो होता है कर्म, एक होती है क्रिया और एक होती है लीला। कर्म, क्रिया और लीला, तीनों लगता है जैसे एक ही है, मगर तीनों बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कर्म को। कर्म क्या है? जो क्रिया कृतत्व अभिमान के साथ की जाए, अर्थात कि मैंने ये काम किया, तथा इसके अतिरिक्त जो हमको अनुकूल और प्रतिकूल फल देने वाली हो। जो क्रिया कर्तापन के अभिमान के साथ की जाए और हमको हमारे अनुकूल या प्रतिकूल फल देने वाली हो, उसको बोलते हैं कर्म। हमने कर्म की बहुत सारी परिभाषाएं सुनी हैं, अब ये परिभाषा भी एक मान लीजिए, क्योंकि ये परिभाषाएं वही है, समझने के लिए इसको अलग अलग तरीके से रखा गया है। इंद्रियों द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा हमारी जो क्रिया की जा रही है, उसमें जब हमारा कर्तापन का अभिमान शामिल होता है और उस क्रिया का कोई हमको अनुकूल या प्रतिकूल फल मिलता है, उसको बोलते हैं कर्म। बिल्कुल क्लियर है? दो ही पॉइंट्स हैं, कर्तृत्व अभिमान और अनुकूल या प्रतिकूल फल देने वाला क्रिया को कर्म कहा जाता है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, ऑफिस में कोई काम करते हैं हम, या घर में हम लोग झाड़ू लगाते हैं, घर में हम लोग किचन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसमें हमको फल भी मिलता है और हमारा कर्तापन का अभिमान भी होता है कि मैंने किया। कहते हैं हम लोग कि आज खाना मैंने बनाया था, आज सफाई मैंने की है। यह हमारा कर्तापन का अभिमान भी है और इसका फल भी मिलता है। हमने सफाई की तो घर साफ हो गया, रसोई बनाई तो खाना बना, भोजन किया, हमने भोग लगाया, ये सब कर्म हो गए। दूसरा है क्रिया, जहां पर कर्तृत्व अभिमान नहीं है, कर्तापन नहीं है। कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जहां अभिमान होता ही नहीं है, ऑटोमेटिकली करना चाहेंगे तो भी नहीं होगा, और जो डायरेक्ट फल भी नहीं देने वाली हैं। डायरेक्ट फल नहीं देती ये वाली चीजें, जैसे हमारे श्वास का आना जाना, श्वास प्रश्वास, हमारी पलकें झपक रही हैं, हमारा हृदय धड़क रहा है, हमारा खून हमारी धमनियों में दौड़ रहा है, हमारा पेट, पाचन क्रिया हो रही है शरीर में, स्वतः हो रही है। इसका कोई डायरेक्ट फल नहीं मिल रहा है, इमीडिएट पलक झपकी तो कोई फल नहीं मिला ऐसा कि परसेप्टेबल फल हो कोई डायरेक्ट। तो ये है क्रियाएं, ये कर्तृत्वाभिमान पूर्वक नहीं की जा रही हैं,
इनमें कोई अभिमान नहीं है कर्तापन का। क्या अभिमान करेंगे हम लोग? मैंने खाना अगर पचा लिया तो क्या मैं किसी को बताऊंगा अपने दोस्त को कि आज मैंने खाना पचा लिया? कर्तापन का अभिमान है ही नहीं, लेकिन कर तो मैं ही रहा हूं। ये मेरे शरीर के द्वारा ही निष्पादित हो रही हैं सब क्रियाएं। वही एक ही शक्ति है, जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति। तीसरी होती है लीला। लीला क्या है कि यहां पर कृतत्व अभिमान भी नहीं है और फल की इच्छा भी नहीं है। यहां पर कृतत्व अभिमान, कर्तापन का अभिमान नहीं है और फल की इच्छा नहीं है। यह हो गई लीला। और साथ ही साथ इसमें प्राणी मात्र का हित छुपा होता है। दूसरों के लिए परोपकारी क्रिया है, ये भला छुपा है। द पीपल एट लार्ज विल बी बेनिफिटेड बाय दिस एक्शन। किसी भी प्रकार से हो, इसको बोलते हैं लीला। इसमें कोई कृतत्व अभिमान नहीं होता है, ना ही फल की इच्छा है, और इसी कारण इसको कहा जाता है दिव्य। भगवान ने जब कहा था जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, यही है भगवान का कर्म। इसकी जो दिव्यता का कारण ही है, ना तो इसमें कर्तापन है और ना इसमें फल की इच्छा है, इसीलिए ये दिव्य है। और साथ में प्राणी मात्र का हित भी छुपा हुआ है। भगवान की कोई भी लीला ऐसी नहीं है जिसमें प्राणी मात्र का हित ना हो। कोई भी लीला हो, चाहे भगवान मुस्कुराएं, भगवान की मुस्कुराहट में भी हमारा हित ही है छुपा हुआ कहीं ना कहीं, इसीलिए वो दिव्य है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा तीन चीजें, कर्म, क्रिया और लीला। कर्म जो है वो कौन करता है? संसार के लोग, हम सब लोग जो बद्ध जीव हैं वो सब कर्म करते हैं। और क्रिया कौन करता है? जो मुक्त पुरुष होते हैं, जो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर गए हैं, इस शरीर के अंदर अवस्थित हैं लेकिन वो मुक्त हो चुके हैं, जिसको बोलते हैं ब्राह्मी स्थिति। दूसरे अध्याय का जो अंतिम श्लोक था उसमें इसी स्थिति की बात कही थी, ब्राह्मी स्थिति। क्योंकि अंत काल में जब वो ब्राह्मी स्थिति को मेंटेन रखते हैं, जीवन मुक्त अवस्था को, तो वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, सायुज्य मोक्ष को, ब्रह्म के साथ ब्रह्म साक्षात्कार जिसको बोलते हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, उसमें बताया था एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है, नैनाम प्राप्य विमुह्यति, जिसको प्राप्त करके कभी मोहित नहीं होता वो व्यक्ति, मुक्त पुरुष है। स्थित्वा श्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, उसको ब्रह्मानंद की प्राप्ति कब होती है? जब वो इसी स्थिति के अंदर अपने अंत समय में भी स्थित होता है। अगर वो इस स्थिति में नहीं है तब उसका ब्रह्म निर्वाण नहीं होगा। ये बड़ी क्लियर बात है। उसका ब्रह्म सायुज्य तभी होगा जब उस जीवन मुक्त अवस्था को, उस ब्राह्मी स्थिति को वो अपने अंत समय में मेंटेन करेगा। अगर किसी कारणवश वहां से उसका पतन हो जाता है तब उसको सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहां पर जीवन मुक्त लोग, जो ऐसे लोग जो कार्य करते हैं, उनकी बोलते हैं क्रिया। उनकी क्रिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लोग शरीर के निर्वाह मात्र के लिए कार्य करते हैं या लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं। सर्वभूत हिते रता, सारे प्राणियों का हित यही होता है उनका एकमात्र उद्देश्य। और यह अपना शरीर निर्वाह, उनका अपना ना तो कोई निजी स्वार्थ होता है, ना उनकी कोई निजी कामना होती है, ना कोई इच्छा होती है, और ना उनमें कृतत्व बुद्धि होती है कि कार्य मैंने किया। इन सब चीजों का उनके अंदर खत्म हो जाता है वो, उसके लिए उसको बोलते हैं क्रिया। तीसरी जो है वो लीला, वो भगवान के द्वारा होती है क्योंकि वो दिव्य है। इस प्रकार से ये तीन चीजें हुई। ये पहली बात थी। अब हमने ये समझ लिया कि हमारे द्वारा कर्म हो रहे हैं, तो हमको क्या करना है? इस कर्म को धीरे धीरे उठाकर क्रिया में ले आना है। कर्म करते हुए भी अकर्मत्व को प्राप्त होना है, अर्थात अपने कृतत्वाभिमान और आसक्ति को छोड़कर। ये तो हो गई पहली बात।
कि हमको छोड़ना पड़ेगा। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात में हम लोग क्रिया की मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। ये जो विषय है अब हम जो जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं, ये हम ऐसे इसको पढ़ रहे हैं जैसे कि हम लोग कक्षा 8 की क्लास में बैठे हैं, कक्षा 7 की क्लास में। जब छठे 7वें में होते हैं तब हम लोग जिस प्रकार से पढ़ते हैं, बिल्कुल वही हिंदी व्याकरण, इसको मानिए आप हिंदी व्याकरण है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। हम इसको समझने के बाद अपनी कर्तव्य बुद्धि से किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं, वो कुछ क्ल्यू हमको इसमें से मिल सकते हैं, कुछ क्ल्यू। क्योंकि कर्तव्य से पार पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में जो हमारे गुरु वर्ग हैं, उन्होंने, महाजनों ने हमको कुछ संकेत मात्र किए हैं कि तुम इनके ऊपर, इनको गहराई से अध्ययन करके और धारण करके कुछ थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो। क्रिया की मैकेनिज्म क्या है? जैसे हम पाठशाला में एकाग्रता से सुनते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से सुनेंगे, तभी इसको गहराई से समझ पाएंगे। और आज हमारा पूरा होगा भी नहीं, लेकिन जितना भी अभी हो जाए थोड़ी देर में, फिर अगली बार से इसी बात को रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम ये सोचना है कि कोई भी क्रिया कैसे संपन्न होती है, किसी भी क्रिया को करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। जैसे हमने हिंदी की क्लास में पढ़ा है, व्याकरण में एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं कारक। कारक वह चीज है जिससे किसी क्रिया की सिद्धि होती है, अर्थात जो क्रिया को उत्पन्न करने वाला होता है उसको बोलते हैं कारक। किसी भी क्रिया को उत्पन्न करने वाला, उसको सिद्ध करने वाला जो चीज है उसको बोलते हैं कारक। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जनक है कारक। और ये कारक हम लोगों ने पढ़े थे 8 प्रकार के होते हैं, जिसको संस्कृत में हम लोग विभक्ति के नाम से जानते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। प्रथमा विभक्ति को बोलते हैं कर्ता, द्वितीया को बोलते हैं कर्म, तृतीया को करण, चतुर्थी को संप्रदान, पंचमी को अपादान, षष्ठी को संबंध, सप्तमी को अधिकरण और संबोधन में होता है हे अरे। आप ये मत सोचिए कि इसका क्या रिलेशन है कर्तृत्व से, इसी का बहुत बड़ा रिलेशन है, क्योंकि इसमें कर्ता आ रहा है ना। अभी सबसे पहली विभक्ति क्या थी? कर्ता। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की रारेरी नानेनी, अधिकरण में पे पर और संबोधन हे अरे। ये याद होगा आपको। इसको एक बार रिवाइज करें। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए अपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पे पर और संबोधन हे अरे। चतुर्थी में बोलते हैं इसको संप्रदान। संप्रदान का मतलब होता है लेने वाले को, जो लेता है ना उसके लिए, जिसके लिए कार्य किया जाता है। तो ये जो विभक्तियां हैं, जो कारक हैं, 8 कारक बताए गए हैं, ये 8 कारक हैं। ये इन 8 कारकों से भी, कारकों में हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट है वो है 3, कर्ता, करण और कर्म। सबसे पहले प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। इसी को हम लोग अगली बार फिर डिटेल में श्रवण करते हैं, क्योंकि यहीं से हम लोग अपने कर्तापन को और करण को और कर्म को समझ पाएंगे कि क्रिया होती कैसे है, कर्ता कौन है वास्तव में, और उस कर्ता को हटाया कैसे जाए। अगर कर्ता को हटा दिया तो कर्म क्रिया बन जाएगी, कर्ता को अगर हटा दिया तो कर्म क्रिया बन जाएगी। ये हम आगे देखेंगे कैसे होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।